सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एकक सेलों के लिए कुछ गणनाएं हमें करनी है। तो जो पहली गणना हम करेंगे वो है प्रत्येक एकक सेल में उपस्थित घटक कणों की संख्या। तो जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा था पहले भी कि सरल घनीय एकक सेल के प्रत्येक कोने पर 8 परमाणु उपस्थित हैं। तो इस हिसाब से तो सरल घनीय एकक सेल में घटक कणों की संख्या 8 होनी चाहिए। लेकिन अभी जो मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि घटक कण किस स्थान पर उपस्थित है, उसके अकॉर्डिंग किसी एक यूनिट सेल, किसी एक एकक सेल के अंदर उसका कितना भाग होता है, उस आधार पे हम परमाणु में, मतलब उस आधार पे हम एकक सेल के अंदर घटक कणों की संख्या का कैलकुलेशन करते हैं। तो जो पहला चित्र आपको ये दिखाई दे रहा है, इस पहले चित्र में किसी भी एकक सेल के कॉर्नर पर, किसी भी एकक सेल के कोने पर जो प्रेजेंट कण है, कोने पर जो प्रेजेंट घटक कण है, वो कुछ भी हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। तो अगर वो इस घनीय एकक सेल के कॉर्नर पर उपस्थित है, तो कॉर्नर पर अगर वो उपस्थित है तो त्रिविमा में मतलब पूरे क्रिस्टल के अंदर वो जो एक कण होगा, एक हमारा घटक कण होगा, वो 8 एकक सेल से बिलोंगिंग्स रखता है। मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 8 सेल्स में होता है। 8 यूनिट सेल में वो जुड़ा हुआ आपको मिलेगा कि 8 यूनिट सेल से वो जुड़ रखा है। तो अगर किसी एक एकक सेल के अंदर किसी एक घटक कण की उपस्थिति की बात करेंगे तो वो उपस्थिति केवल 1/8 पार्ट होगी, यानी उसका केवल 8वां हिस्सा होगा। इसी तरीके से दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि अगर कोई कण केंद्र में उपस्थित है, यानी अगर कोई कण किसी घन के केंद्र में उपस्थित है, तो घन के केंद्र में उपस्थित होने पर उसका संपूर्ण भाग उसी केंद्र में उपस्थित होगा, यानी संपूर्ण भाग एकक सेल में पाया जाएगा। तो इसे हम एज वन कंसीडर कर सकते हैं। और तीसरी इमेज में आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई कण हमारा फलक पर उपस्थित है, तो फलक पर उपस्थित होने पर वो केवल 2 यूनिट सेल से, 2 एकक सेल से पार्टिसिपेशन शो करता है, यानी फलक पर उपस्थित कण अगर किसी एक एकक सेल के लिए बात करें तो इसका केवल आधा भाग ही पाया जाता है। अब जैसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर दिया है सरल घनीय एकक सेल में घटक कणों की संख्या। तो सरल घनीय एकक सेल का चित्र आपके सामने है। प्रत्येक कॉर्नर पर एक परमाणु उपस्थित है, यानी 8 परमाणु हो गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ 8 परमाणु उपस्थित हैं तो प्रत्येक परमाणु का केवल कितना भाग, 1/8 भाग ही इस्तेमाल होगा। तो 8 से 8 को हम काट देंगे और वैल्यू कितनी आई, 1। यानी कि किसके लिए, यानी कि सरल घनीय एकक सेल के लिए कुल परमाणुओं की संख्या जो निकल के आती है वो 1 निकल। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, काय केंद्रित एकक सेल के बारे में। काय केंद्रित एकक सेल मतलब बॉडी सेंटर्ड, यानी बीसीसी। तो अगर चित्र में आप यहाँ देखें तो चित्र में क्या था, प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु उपस्थित है और केंद्र में एक परमाणु उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्नर वाले 8 परमाणु हैं और हर एक परमाणु का जो हिस्सा केवल एक यूनिट सेल में है वो 1/8 है, और एक परमाणु केंद्र में है तो पूरा काउंट होगा। तो इस तरह से 8 से 8 कैंसिल हुआ, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, और 1 + 1 कितने परमाणु निकल के आए, 2 परमाणु निकल के आए। इसी तरह से हम फलक केंद्रित एकक सेल के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 8 परमाणु कोनों पर उपस्थित हैं और 6 परमाणु फलकों पर उपस्थित हैं। तो अभी आपको जैसा बताया कि कॉर्नर्स पर, यानी कोने पर उपस्थित वाले 8 परमाणु का हिस्सा केवल कितना लग रहा है, 1/8 एक यूनिट सेल के लिए, और 6 परमाणुओं का हिस्सा कितना लग रहा है, 1/2, क्योंकि ये फलक पर उपस्थित है जिनका पार्टिसिपेशन 2 यूनिट सेलों में होता है। तो यहाँ से 1 × 8 कैंसिल हुआ, 1 आया, 2 × 3 = 6 आया, 3 × 1 = 4, कितने हो गए, यानी कि हमारे फलक केंद्रित एकक सेल में फेस सेंटर्ड यानी एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या जिनकी भागीदारी होती है वो कितने होते हैं, 4। आप इस चीज पर मत जाइए कि यहाँ पर आपको कितने सारे परमाणु दिख रहे हैं। ये देखिए कि जब त्रिविमा में कोई चित्र बना होता है, त्रिविमा का मतलब क्या होता है, केवल एक यूनिट सेल थोड़ी ना होगा, उसके बगल भी एक यूनिट सेल होगा, उसके बगल भी एक यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एकक सेलों से मिलकर के एक क्रिस्टल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। तो अगर उसमें कहीं पर कोई कण उपस्थित है
तो वो केवल अकेला एक ही एकक सेल में नहीं पाया जाएगा, बल्कि वो कई सारे एकक सेल में कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा। तो जो कोई कण जितने एकक सेलों से कंट्रीब्यूशन रखता है, उतना ही पार्ट उसका प्रति एकक सेल के हिसाब से कम हो जाता है। तो अगर कोई कण 8 एकक सेलों में कंट्रीब्यूशन रखता है, तो एक यूनिट सेल के लिए उसका पार्टिसिपेशन 1/8 है। अगर कोई यूनिट सेल 2 फेसेस पे बात करता है, तो उसका पार्टिसिपेशन 1/2